अब है हमारे पास जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिफरेंट एलिमेंट्स के हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखनी है, वो देख लेते हैं जी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिफरेंट एलिमेंट्स की, उसके सिंबल क्या है, उसके एटॉमिक नंबर क्या है और उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, ये चीज़ देखेंगे। एलिमेंट्स देखें जी, हाइड्रोजन है सबसे पहले। अगर फर्स्ट ग्रुप को हम देखें, हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गॉन। आप सिंबल अगर देखें, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, C फॉर कन्फिग्रेशन, A फॉर एटॉमिक, M फॉर नंबर। ये हमारे पास सिंबल है, ये हमारे पास एलिमेंट है। ये मैंने एक पूरा टेबल बनाया है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H, एटॉमिक नंबर क्या है, 1, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, 1s1। हीलियम का जो सिंबल है वो क्या है, He, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2। लिथियम का सिंबल क्या है, Li, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 3, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो क्या है, 1s2, 2s1। उसके बाद है जी बेरिलियम का सिंबल क्या है, Be, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, 4, 4, 1s2, 2s2। जब S पूरा फिलअप हो जाएगा फिर हम P की तरफ आएंगे, P जब पूरा फिलअप हो जाएगा फिर हम सेकेंड सब शेल की तरफ जाएंगे, जिसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आ गया जी बेरिलियम 1s2, 2s2 हो गया। बोरॉन का सिंबल क्या है, B, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 5, 1s2, 2s2, कितने हो गए, 2, 2, 4, एक बच गया, 2p1। मैंने आपको कहा कि S जब एंड हो जाएगा फिर हम किसकी तरफ चलेंगे, P की तरफ, फिर हम P को ऐड करते हैं। ये केमिस्ट्री का रूल है। केमिस्ट्री के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे मैथ के रूल्स होते हैं, मैथ के फार्मूलाज होते हैं, केमिस्ट्री के कुछ रूल्स हैं जिनकी अकॉर्डिंग ही हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। सो बोरॉन 1s2, 2s2, 2p1, 5 कंप्लीट हो गया। कार्बन, इसका सिंबल क्या होता है, C, एज यू नो वेरी वेल। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, 6। अब 6 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p2। ठीक हो गया, 2, 4 एंड 6। अब आ जाते हैं नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, N, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 7, 1s2, 2s2, 2p3। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O, एटॉमिक नंबर क्या है, 8, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p4, 4, 2, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई किसकी, ऑक्सीजन की। अब चलते हैं फ्लोरीन की तरफ। फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है, F, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9, 1s2, 2s2, 2p5, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9 इज कंप्लीट। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है जी, नियॉन का सिंबल क्या होता है, Ne, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 10, 1s2, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी देख लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 6, 2, 8, 8, 2, 10, इट्स कंप्लीट। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या आता है जी, 11, और इसका सिंबल क्या है, Na। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो क्या लिखेंगे जी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 10 और 1, 11। मैग्नीशियम का जो सिंबल है वो Mg होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 12। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है, Al, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है जी, एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है इसके, 13। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 1, 2, 3, 3, 6, 9, 9 और 2, 11, 11 और 2, 30, 11 और 2, 30। ठीक हो गया जी। सिलिकॉन का जो सिंबल है वो होता है Si, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। अब हमारे पास आ गया फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गॉन।
इसके इलेक्ट्रॉनिक मैं आपके एक जिम्मे छोटी सी असाइनमेंट लगा रही हूँ, इसको आप करके और मुझे कमेंट्स करेंगे। फास्फोरस का सिंबल होता है P और इसका एटॉमिक नंबर होता है 15। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर भी मैं आपको बता रही हूँ 16 है, सिंबल S है। क्लोरीन का सिंबल Cl है और एटॉमिक नंबर 17। ऑर्गन का सिंबल Ar है और एटॉमिक नंबर 18 है। मैंने आपको इसके सिंबल भी बता दिए हैं, इनके एटॉमिक नंबर्स भी बता दिए। अब आपने असाइनमेंट करनी क्या है, आपने इनके 3 से 4 ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे कमेंट्स में मेंशन करनी है लिख के। दैट्स योर असाइनमेंट जी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया था, इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे और समझेंगे। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बेसिकली क्या होती है और ये कैसे डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये हम आज देखेंगे। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एक साइंटिस्ट था 1886 में, एक साइंटिस्ट था गोल्डस्टाइन ने कुछ ऑब्जर्वेशन की। उसने ये ऑब्जर्वेशन की कि इन द एडिशन ऑफ कैथोड रेज, यानी कैथोड रेज को अगर ऐड कर दिया जाए तो अदर रेज वर ऑल्सो प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब में और भी रेज मौजूद होती हैं। गोल्डस्टाइन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे उसने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का नाम दिया था। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये है जी हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब, और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये एक हमने यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा दिया है। वैक्यूम पंप लगा हुआ है यहाँ पे। ये जो एक दो हमने एक कैथोड और एक एनोड सेट किए हुए हैं। दिस इज एनोड। एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और ये कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे एक बैटरी सेट कर दी है, सही है जी। ये बैटरी सेट कर दी है, यहाँ से करंट हम देंगे इसको, कैथोड और एनोड को। ये पॉजिटिव चार्ज है कुछ और ये नेगेटिव चार्जेस हैं कुछ। और ये क्या है, कैनाल रेज है, और ये एक डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार है, ठीक है जी। डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ करना है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैनाल रेज, बेसिकली हमारा ये मकसद है। अब एक साइंटिस्ट था गोल्डस्टाइन, और इस गोल्डस्टाइन का कहना ये था कि उसने एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन की 1886 में। उसने ये कहा कि अगर हम कैथोड रेज को देखें तो कैथोड रेज के अंदर कुछ और रेज भी हमारी डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद होती हैं, और वो रेज ट्रैवल करती हैं, सफ़र करती हैं इन अपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड रेज, यानी वो जो एक्स्ट्रा रेज हैं वो कैथोड रेज के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी, सफ़र कर रही थी। उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब लेने के बाद उसने क्या किया, उसमें ना कुछ सुराख कर दिए, होल कर दिए। ये जो कैथोड है, कैथोड के अंदर उसने होल कर दिए। होल करने के बाद उसने ये देखा कि ये जो रेज हैं, ये रेज पास आउट हो रही हैं इस होल से, और ये ग्लो पैदा कर रही है, यानी इस डिस्चार्ज ट्यूब की वाल पे एक चमक पैदा कर रही हैं, और इस चमक को उसने क्या नाम दिया, कैनाल रेज का नाम दिया। इस चमक को उसने क्या नाम दिया, कैनाल रेज का नाम दिया। और उसका इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की, वो देख लेते हैं। दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये जो रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में सफ़र करती हैं, सीधी लाइन में सफ़र करती हैं, और इन द अपोजिट टू द कैथोड रेज, यानी कैथोड रेज के अपोजिट डायरेक्शन में सफ़र करती हैं। ये कैथोड रेज है, कैथोड रेज के अपोजिट डायरेक्शन में सफ़र करती हैं, लेकिन वैसे ही स्ट्रेट लाइन में सफ़र करिए। ये देखें, स्ट्रेट लाइन। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है, वो ये है कि डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कहता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डिफ्लेक्शन की वजह से चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, उस चार्ज को उसने क्या नाम दिया, पॉजिटिवली चार्ज। नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस ट्यूब पे। कैनाल रेज की जो नेचर है वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस पे, जो कि प्रेजेंट होता है इन द डिस्चार्ज ट्यूब, जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट होती है। और ये रेज जो हैं, दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड।
कहता है ये रेज एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती, एनोड से स्टार्ट नहीं होती। लेट सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब इसने रिलीज़ किए तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो मैस है वो 1840 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी प्रोटॉन का जो मैस है वो 1840 टाइम्स ग्रेटर देन दैट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये है जी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इसको फिर नेक्स्ट देखेंगे कि ये कितना कोई कारआमद साबित हुआ या नहीं हुआ।